हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आइए, क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। क्लास 12 का बोर्ड में जो है कि 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। सर्टेन डिस्टेंस पर एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। ये फिक्स क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह लगाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हम क्वेश्चन को क्या क्या करेंगे, किस टाइप से सॉल्व करें। ठीक, पहले देखिए क्वेश्चन है क्या। फाइंड द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। दो लाइन गिवन है, L1 और L2 लाइन गिवन है। विद द वेक्टर इक्वेशन आर दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है और आर वेक्टर ये भी दे रखा है। दोनों वेक्टर के दोनों लाइन का भी आपका इक्वेशन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में। अब हम इससे समझेंगे। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग कर लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन आर वेक्टर इक्वल आपका हो जाएगा A1 वेक्टर प्लस होगा आपका लेमडा B1 वेक्टर एंड फिर आर ले लेंगे, ये दूसरा सेकेंड के लिए आर वेक्टर इक्वल A2 वेक्टर प्लस आपका है ना म्यू आपका B2 वेक्टर हो गया। ठीक, इस तरह हमने इसमें से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमने ए वेक्टर निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए ए वेक्टर क्या होगा, A1 वेक्टर आ जाएगा पहले से, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन से पहले इक्वेशन से ले लेंगे। तो A1 की वैल्यू आपका आ गया वेक्टर का आई कैप प्लस आपका जे कैप आ गया। इसके बाद B1 वेक्टर ले लेंगे हम, उसको निकाल लेंगे तो 2 आई कैप माइनस आपका जे कैप प्लस आपका यहाँ पर के कैप हो गया। ठीक, इस तरह हमने A2 वेक्टर निकाल लेंगे। A2 वेक्टर उसको कंपेयर कर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 2 आई कैप प्लस आपका जे कैप माइनस आपका के कैप आ गया सेकेंड इक्वेशन से। और आर इसके बाद B2 वेक्टर निकालेंगे, ये आपका आ गया 3 आई कैप माइनस 5 आपका जे कैप प्लस आपका 2 के कैप आ गया। ठीक, इस तरह हमने निकाल लेंगे। अब देखिए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन पूछा है, इसका फार्मूला यदि आपको याद है तो लगाने में बेटर ज़्यादा से आपको सुविधा पड़ेगा। तो इसी फार्मूला को पहले इसको फार्मूला को नोट कर लीजिए। देखिए इसकी फार्मूला नोट कर लीजिए, मुझे क्या क्या जरूरत है उसके अनुसार से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सर्टेन डिस्टेंस यानी स्मॉल डी ले लीजिएगा, मॉड में लिख दीजिएगा। आपका हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस आपका B2 वेक्टर हो गया। ठीक, फिर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हो जाएगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस आपका B2 वेक्टर। ये हो गया आपका फार्मूला। देखिए फार्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस तरह आप फार्मूला को पहले नोट कर लीजिए, मुझे क्या जरूरत है उसके अनुसार सॉल्व करते रहिए, पुट करते रहिए। अब हुआ क्या, मुझे चाहिए A2 वेक्टर माइनस आपका A1 वेक्टर, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। A2 वेक्टर, अब A2 वेक्टर देखिए हमारे 2 आई कैप प्लस जे कैप, अब रिटर्न के लिए 2 आई कैप प्लस आपका जे कैप माइनस आपका के कैप आ गया, फिर माइनस। इसके बाद देखिए A1 वेक्टर जो दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप है और माइनस है तो सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस आपका आई कैप माइनस आपका जे कैप हो गया। देखिए प्लस माइनस जे कैंसिल हो गया, तो आई इसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या बचा, आई कैप बचा माइनस आपका के कैप बचा। इस तरह A2 वेक्टर माइनस आपका A1 वेक्टर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मुझे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रहे हैं इसे।
B1 वेक्टर क्रॉस आपका B2 वेक्टर। तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे आप रिटेन कर लीजिए। B1 वेक्टर में देखिए क्या है, 2 है, यहाँ पर मैंने 2 लिख देंगे आई के साथ। जे के साथ -1 है तो -1 रिटेन कर लेंगे। के के साथ देखिए +1 है तो हमने +1 कर लेंगे, है ना, इस तरह 1 कर लिए। अब देखिए B2 का देखिए आपका आ जाएगा आई के साथ 3, ये हो जाएगा -5, है ना। अब प्लस आपका आ गया इस तरह 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए आई जब लेंगे हम आई कैप तो वही डिटरमिनेंट का रूल्स फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर ये आई इससे मल्टीपल कर लेंगे तो माइनस आपका 2, अब -5 होगा तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, फिर आपका इस तरह माइनस जे कैप, फिर ये आपका 2 2 जा 4 हो गया, अब माइनस इस तरह आपका 3 आ जाएगा, फिर प्लस आपका के कैप हो गया। अब इससे सॉल्व कर लेंगे, देखिए माइनस आपका 10 हो गया, यहाँ -10 कर लेंगे। अब -3 होगा लेकिन माइनस होता ही है तो +3 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3 आई कैप, ये 1 आ गया तो -जे कैप आ गया। इस तरह आपका इसका देखिए -7 हो गया तो माइनस आपका 7 -7 के कैप आ गया। तो देखिए बी वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर क्रॉस आपका B2 वेक्टर का वैल्यू आ गया। अब देखिए इसमें क्या मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें हम लोग। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हैं, B1 वेक्टर क्रॉस आपका B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो क्या होगा, रूट में होता है a² + b² + c², तो ये आपका 3 का स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस आपका -1 का स्क्वायर कर लेंगे, इस तरह -7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर देखिए 9 आ गया, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, 7 का आपका 49 आ गया। तो देखिए क्या आ गया रूट में, इस तरह 59 आ गया। देखिए सारी चीज में फाइंड कर लिया। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक। देखिए ये डिस्टेंस की फार्मूला लिखे हैं, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखा रहे हैं। B1 वेक्टर क्रॉस आपका B2 वेक्टर, इसकी वैल्यू देखिए हम लोग लाए हैं, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर इसके प्लेस पर 3 आई कैप माइनस आपका जे कैप माइनस आपका के कैप हो गया, ठीक। ब्रैकेट बना लीजिए, डॉट, इसके बाद डॉट कर लेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, उसकी भी वैल्यू देखिए आया हुआ, तो यहाँ लिख देंगे आई कैप माइनस के कैप, इसको हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड को क्लोज कर दे, इसका मॉड अपान आ गया यहाँ पर। देखिए इसकी भी वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, देखिए क्या आया, तो रूट में आपका आया 59 आ गया, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आई से आई का आपका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका 1 आएगा, तो इस तरह 3 बचा तो 3 रिटेन कर लेंगे, ठीक। और आपका ये जे है नहीं, अब के है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 7 हो जाएगा, इस तरह के हो गया, अपान आपका आ गया 59 आ गया, ठीक। तो इस तरह प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में देखिए 10 अपान ये रूट में दे रखा है आपका 59 है ना। तो मॉडुलस से जब भी बाहर निकालेंगे तो क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो 10 अपान रूट में 59 आ गया, ये इसका हो गया फाइनल यहाँ पर आंसर आ गया। थैंक यू।